ओम शांति। आज हम 89th मुरली रिवाइज करेंगे। इसका टाइटल है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, 11 फरवरी 1971। अगर हम टोटल जितने भी अव्यक्त मुरली के टॉपिक्स हैं उसमें ये देखें कि कौन कौन से टॉपिक्स एडवांस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो ये वाला जो टॉपिक है ये एडवांस लेवल स्पिरिचुअलिटी में है। और एक बात हम ये भी माइंड में रखेंगे कि बाबा ने साइंस के संग बहुत सारे कंपैरिजन ड्रॉ किए हैं अव्यक्त मुरली में, कि जैसे साइंस वाले आजकल यह करते हैं तो साइलेंस वालों को ऐसे करना है। तो अगर हम थोड़ा रिकॉल करें मिलकर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कुछ हम कोशिश करते हैं और कुछ एडिशनल आपको याद आए तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन सी बातों पे बाबा ने हमारा ध्यान खिंचाया है। जैसे बाबा कहते हैं एक बात तो फास्ट, साइंस वाले फास्ट जाते हैं, फास्टेस्ट। जैसे बाबा कहते हैं कई बार रॉकेट की बात करते हैं कि रॉकेट साइंस में फास्टेस्ट है, लेकिन आत्मा उससे भी तीखी जाती है। दूसरा बाबा कहते हैं साइंस में चीज़ें सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होती जाती हैं, मतलब माइक्रो साइज फिर नैनो साइज। इसी तरह से जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तो पुरुषार्थ का लेवल और अनुभव की जो बातें हैं वो सारी सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाती हैं, महीन बाबा कहते हैं कई बार उसको। इसी तरह बाबा एक और बात कहते हैं, जैसे कि साइंस में हर बात को एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिर एक्सपीरियंस किया जाता है, ऐसे ही साइलेंस का भी तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। और एक बात बाबा कहते हैं जैसे कि विज्ञान का सारा आधार लाइट के आधार पर है, ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअलिटी का आधार भी रूहानी लाइट के आधार पर है। और आज की मुरली में जो बाबा ने बात कही है वो है स्पीड। बाबा ने कहा कि साइंस में आजकल हर चीज़ में ये प्रयास किया जाता है स्पीड बढ़ाने पर, फास्ट कैसे हो चीज़ें, एफिशिएंसी कैसे बढ़े उनकी। तो बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छी लाइन यूज़ की है कि आपका पुरुषार्थ अभी हर चीज़ में स्पीड बढ़ाने का है। सो दिस इज़ अ वेरी इनोवेटिव डिमेंशन ऑफ नॉलेज एंड योगा। तो इसमें हम देखते हैं मेन पॉइंट्स कौन से हैं। पहला पॉइंट जैसा कि टाइटल से ही स्पष्ट है, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। तो ये अंतवाहक शरीर क्या है? बाबा ने इसके बारे में 3-4 बातें आज कही हैं। एक तो कहा कि जब कर्मातीत स्थिति के नज़दीक पहुंचते हैं, अंतिम स्थिति के समीप पहुंचते हैं, तो उस समय ये एबिलिटी हमारे पास होती है, वह हमें ये अनुभव होता है और हमसे औरों को भी अनुभव होता है कि हम इस शरीर की बाउंड्री के बाहर, इस शरीर की लिमिट के बाहर जाकर भी सेवा के हिसाब से लोगों को वो अनुभव करा सकते हैं और हम भी वो अनुभव कर सकते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर द्वारा सेवा भी इसको कह सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि स्पीड शब्द पर ध्यान देना है। अभी तुम्हारा काम है, तुम्हारा पुरुषार्थ है हर चीज़ में स्पीड बढ़ाने का। कई बार ऐसा होता है कि अब लाइफ में ये बात मैटर नहीं करती कि आप सिर्फ चल रहे हैं, सिर्फ चलना काफ़ी नहीं है, स्पीड मैटर करती है। क्योंकि जिस डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना है, अगर हमारी स्पीड फास्ट नहीं होगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ। बाबा ने जैसे कई बार अव्यक्त मुरली में कहा है कि अब तो चलने का समय भी नहीं रहा। बाबा फिर कहते हैं जंप करने का समय है, फिर बाबा कई बार कहते हैं उड़ने का समय है। एक बात बाबा ने ये कहा कि सेवा के हिसाब से जो भी लोग स्टेजेस पे जाते हैं, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, तो बाबा ने कहा कि जैसे स्टेज पे स्थूल स्टेज की तैयारी की जाती है किसी भी प्रोग्राम के लिए, 1-2 दिन पहले ही स्टेज को सजाना बनाना शुरू कर देते हैं ताकि सब वो एक्यूरेट हो। बाबा ने कहा जैसे स्थूल स्टेज पर ध्यान देते हो, वैसे ही तुम्हें अपनी स्टेज यानी स्थिति पर भी ध्यान देना है। और उसमें 4 बातें हैं, शॉर्ट में उनको याद रखेंगे हम TKSP।
टी फॉर तरस। बाबा कह रहे हैं तुम्हें उनके ऊपर तरस की भावना आनी चाहिए, तरस आना चाहिए। दूसरा, कल्याण की भावना होनी चाहिए। और तीसरा, स्नेह भरी दृष्टि होनी चाहिए, स्नेह की भावना होनी चाहिए। और चौथी, पी फॉर अ पावर यानी शक्ति, शक्तिशाली भावना, शक्तिशाली स्थिति और शक्तिशाली दृष्टि होनी चाहिए। ये ऐसा इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ये चारों बातें नहीं हैं तो कोई और बात मन में हो सकती है, और इसके अलावा जो भी बात होगी वो लिमिटेड होगी, हद की बात होगी। तो उसका जो परिणाम निकलेगा हद का वो लिमिटेड होगा, सूक्ष्म होगा, अल्पकाल का होगा, वो कम होगा। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही है, और ये शायद आप सभी को अच्छी लगी होगी, आपने जिसने भी मुरली पढ़ी है। बाबा ने कहा जो बाप शब्द आप बोलते हो तो उसमें स्नेह और शक्ति भरा हो। ये जादू का शब्द है। बाप शब्द चमत्कार का शब्द है। तो इस शब्द के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा है डिटेल में हम नीचे देखेंगे। और बाबा ने कहा कि जैसे ये स्पीकर्स का ग्रुप है जो स्पीच करने वाले हैं, तो स्पीच करने वालों को स्पीड पर भी ध्यान देना है। बाबा ने एक टाइटल इसमें याद दिलाया है हमारा कि जब भी स्टेज पर जाके सेवा करते हो या स्टेज पर वर्ल्ड सर्विस में हो ही, तो हमेशा याद रखो कि हम मास्टर दुख हरता सुख करता है। तो जो स्वयं मास्टर दुख हरता सुख करता होगा, स्वयं वो तो दुखों से परे होगा ही, और उसके आसपास भी दुखों की लहर नहीं आ सकती। बाबा ने एक बात ये भी कही कि जो भी मुख से सेवा करते हैं ज्ञान सुनाने की, उनका यादगार क्या है। मधुबन में क्या यादगार है, आबू में। तो उसके बाबा ने बताया यादगार है गौ मुख। टीचर्स के लिए एक और बात कही कि टीचर्स को कदम कदम पर अटेंशन रखना है, क्योंकि वो सर्विस की स्टेज पर है और सारे स्टूडेंट, सारे भाई बहन उनको देखते हैं। और बाबा ने कहा कि आपके जो भी कर्म हैं उनका कहानियों में यादगार बनाया जाता है, जो कि सारे कल्प भर चलता है। अब हम इन बातों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला ही प्रश्न बाबा ने पूछा है, 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतर्वाहक शरीर द्वारा, अंतर्वाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है। आप लोगों का जो गायन है कि अंतर्वाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, उसका अर्थ क्या है। तो यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। यह लोग तो अंतर्वाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं, इसीलिए अंतर्वाहक शरीर कहते हैं। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है उड़ने वाला घोड़ा, तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई हुई हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है,
जहाँ तक हो सकता है समय कम और सफलता ज़्यादा का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है और इसको हमें माइंड में रखना है और हमें अपनी ओवरऑल अप्रोच में इसको लेकर आना है, चाहे योग में है, ज्ञान में है, सेवा में है, धारणा में है। समय कम और सफलता ज़्यादा। हम क्या ऐसा तरीका अपनाएं, हम क्या ऐसा करें, क्या वो एक क्विक तरीका है जिससे कि हम समय कम और सफलता ज़्यादा हो। जैसे कि आज की मुरली के साकार मुरली के वरदान में भी था, 1 मिनट की एकाग्रता के द्वारा एकांतवासी बनने वाले। तो बाबा का जो ओवरऑल अप्रोच रहा है वो यही है कि कम समय में सफलता ज़्यादा। तो ये ओवरऑल एक रिसर्च का टॉपिक है, इंडिविजुअल अटेंशन की बात है। तो इसको हम एटलीस्ट आज का एक दिन, पूरा दिन 24 आवर्स, तो हम इस पे पूरा काम करेंगे कि ऐसे लाइफ में हम क्या क्या करें कि समय कम और सफलता ज़्यादा हो। तो ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। तो कोई भी काम हम जब करते हैं, स्थूल में, सूक्ष्म में, लौकिक या अलौकिक, तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जिस काम को करने में मुझे 1 घंटा लग रहा है, क्या मैं किसी तरीके से टेक्नोलॉजी के यूज़ से या किसी और अप्रोच के चेंज करने से कैन आई डू इट मोर क्विकली, फास्टर। अगर हम खुद ऐसा नहीं भी कर सकते तो हम और जो भाई बहन हैं हमारे चारों ओर, काफ़ी सारे भाई बहनों में कई सारी विशेषताएं होती हैं, काफ़ी एफिशिएंट होते हैं काफ़ी चीज़ों में। हम उनको उनके ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं और हम उनसे पूछ भी सकते हैं। फिर थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ है। बाबा ने इसमें शिवरात्रि को मनाने के बारे में कुछ बात कही है। एक बात तो बाबा ने कहा कि शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता करो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। और इसमें एक्चुअली हम सिर्फ ये कुछ लाइंस पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों को आपको आपस में कनेक्ट करना है। और बाबा ने कहा कि आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो और यह तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूँ। कैसा स्वरूप होना चाहिए, लाइट हाउस और माइट हाउस। इसके बाद फिर बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है उस मुरली की, आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो, जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो, इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो। कैसे भरेंगे? और जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय 4 बातें होनी चाहिए। एक तो तरस की स्थिति हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना हो, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द हों और चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। तो अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। तो बाबा समझा रहे हैं कि सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। और अभी पिछले 3 दिनों से जब से हम अंबिका दीदी जी के क्लासेस को सुन रहे हैं, तो
तो ये बहुत गहरा अनुभव होता है हर क्लास में, बैठते ही उनके क्लास में। वो जो बोलती हैं वो एकदम वाणी से परे ले जाने वाली बातें हैं सारी उनकी, और वो जैसे कि मेडिटेटिव स्टेज में ही बोलती हैं, और सुनने वाले भी सारे एकदम मेडिटेटिव हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमारे सामने ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिनको हम बाप समान बिल्कुल महसूस करते हैं। और हमें ये अनुभव होता है कि अब ये प्रश्न नहीं है कि बाप समान मतलब क्या। अवैध बाप दादा को देखा, ब्रह्मा बाप के बारे में सुना, दादियों को भी देखा, लेकिन अब हम दीदियों को भी देख रहे हैं कि बाप समान की स्टेज वो क्या होती है। और बाबा जो एक एक बात मुरली में कहते हैं वो उनके स्वरूप में हर बात समाई हुई दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा कि भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार कई भाई बहन क्लास में भी बात करते हैं कि अंतर्मुखता और बाह्यमुखता का क्या मीनिंग है। तो अंतर्मुखता का और बाह्यमुखता का एक मीनिंग ये भी है कि हमारी ओवरऑल लाइफ में जो अप्रोच है हर बात को लेके, वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे अंदर की स्थिति पर ध्यान दो जब कहीं जाते हो, तो ये अंतर्मुखता हुई। लेकिन हम बाहर की चीज़ों पर अगर ध्यान दें कि स्टेज बाहर से कैसी है, सेटिंग अरेंजमेंट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, हमारे कपड़े कैसे हैं, तो ये बाह्यमुखता हुई। तो ओवरऑल ये लाइफ के अप्रोच की बात भी है। और बाबा का इस बात पे भी काफ़ी फोकस है कि हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। फिर बाबा ने मधुबन वालों को बहुत विशेष बात की है इसमें, और हम सब भी इस बात से फ़ायदा उठा लेंगे। वो ये बात है कि बाबा ने मधुबन निवासियों को इनवाइट किया है शाम 7 से 9 बजे 2 घंटे खास सैर का समय बाबा ने कहा। तो ये हम इशारा समझ लेते हैं, यह इशारा हमारे लिए भी है। शाम का समय 7 से 9 बाबा के साथ हमें सैर पे जाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बैठे हुए सर्व स्थानों की सर्विस की सैर कराएंगे। अगर बिना मेहनत के सारा सैर कर लो तो और क्या चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को इस स्थूल देह से परे अव्यक्त वतनवासी समझकर बैठेंगे तो सारे दिन में कई अनुभव करेंगे। उस दिन अगर अपना थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो सहज ही अनोखे भिन्न भिन्न अनुभव करने के वरदान को पा सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं समझा, 7 से 9 शाम को खास याद का प्रोग्राम रखना। तो बाबा कह रहे हैं ये तो सारे दिन का ही निमंत्रण है, लेकिन विशेष या सैर का समय है। तो अब देखो, अमृत वेले का समय है मिलन का और शक्तियाँ बढ़ने का, और शाम का समय है सैर करने का। ये बहुत अच्छा एक्चुअली बात बाबा ने बताई है, क्योंकि दिन भर एक ही स्थिति में शायद नहीं रह सकते, लेकिन शाम को क्योंकि माइंड दिन भर काम बहुत सारी चीज़ें करके थोड़ा सा थका हुआ शायद फील करता होगा, तो योग का हम एक प्रयोग ये कर सकते हैं कि शाम को जो हम योग करेंगे वो बाप दादा के साथ सैर करने का समय है, इवनिंग वॉक का समय है, ऐसे हम महसूस कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप सबकी कोई राय है, कोई एडिशनल आप बात कहना चाहते हैं तो आप ज़रूर कहिए। फिर एक और बार टॉपिक चेंज हुआ है, टीचर्स के साथ बाबा कह रहे हैं कि ये जो स्पीकर्स का ग्रुप है, अर्थात स्पीच करने वाले, तो स्पीच के साथ स्पीड भी है। क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है, तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है।
तो स्पीच भी पावरफुल चाहिए और स्पीड भी पावरफुल चाहिए। ऐसी स्टेज को कहते हैं कल्याणकारी, मास्टर, दुखहर्ता, सुखकर्ता। तो ऐसे कार्य में लगे हुए हो। जो दुखहर्ता सुखकर्ता होता है वह स्वयं इस दुनिया की लहर से भी परे होगा और उनकी स्पीच भी दुख की लहर से परे ले जाने वाली होगी। तो ऐसी स्टेज पर ठहरकर स्पीच कर सकते हो, करते हो। स्पीच तो स्टेज पर ठहरकर की जाती है, तो आप किस स्टेज पर ठहरकर स्पीच करते हो? जो बाहर की बनी हुई स्टेज होती है उस पर, तो स्पीकर को जिस समय कोई स्थूल स्टेज पर जाना होता है तो वह पहले अपनी स्थिति की स्टेज तैयार है या नहीं यह चेक करता है। ऐसी स्टेज पर ठहरकर स्पीच करने वाले को कहते हैं श्रेष्ठ स्पीकर। तो जैसे स्थूल स्टेज को तैयार करने के लिए भी कितना समय और परिश्रम करते हैं, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, तैयारी के लिए, चेकिंग के लिए। तो ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में क्या यादगार है? तो बच्चों ने कहा होगा, बच्चे तो है ना, दिल वाला का यादगार। तो बाबा कहते हैं नहीं, दिल वाला तो याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है, गौमुख किसका यादगार है? तो यह है मुख का यादगार। तो मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहरकर स्पीच करते हैं। तो ये बाबा ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। फिर बाबा ने कहा कि टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है। जो भी कदम उठाते हो वैसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं। तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नज़र होती है। आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो, अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है। तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो हम कल परसों की मुरली में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उनको उतना रिवाइज भी नहीं करेंगे, लेकिन आपको सारी बातों पे फोकस करना है। बाबा ने कहा कि इसमें ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिम्मेवारी का ताज है ही। बाबा कह रहे हैं कि इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन कर के रहे, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा। आप लोगों के यह चरित्र गायन योगी बनेंगे। तो इसलिए ये जिम्मेवारी समझ करके चलना है। जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा। अच्छा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस इस मुरली में हमने देखे। तो अंतवाक शरीर, अंतिम समय की जो स्थिति है वो अंतिम समय कब है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो समय अभी है। तो इसकी ओर हम ध्यान देंगे, इसकी तरफ अभ्यास को बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी अभ्यास करेंगे तो इसका फिर कुछ प्रैक्टिकल में स्वरूप हो सकेगा।
और सेकंड पॉइंट है कि ओवरऑल सारी बातों में हमारी स्पीड बढ़ रही है या नहीं, और उसके लिए मुझे अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लेकर आने हैं वो देखना पड़ेगा। और जब भी स्टेज पे किसी की सेवा करते हैं तो हमें तरस, कल्याण की भावना, स्नेह और शक्ति, इन सब पर ध्यान देना है। और बाप शब्द में भी स्नेह और शक्ति को भरना है। मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता की स्थिति में स्थित होकर सेवा करना है और कदम कदम पर अटेंशन, क्योंकि कर्मों का कहानियों में यादगार बनता है। तो मेन कीवर्ड इसमें है स्पीड, जिस पे हम कांस्टेंट अटेंशन रखेंगे। और आप सबका इस बारे में क्या रिफ्लेक्शन है, क्या चर्निंग है, तो आप अपनी बातें भी शेयर ज़रूर करें इसमें। ओम शांति।